नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अंत तक जरूर सुनना। जालिम बहू और बेबस सास। गांव के एक छोटे से घर में विधवा रमा देवी अपनी बहू सुनीता के साथ रहती थी। रमा देवी का बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था और महीने में सिर्फ एक बार घर आता था। वह अपनी माँ को सुनीता के भरोसे छोड़ गया था, यह सोचकर कि उसकी पत्नी उनकी अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सुनीता शादी के बाद से ही रमा देवी से नफरत करने लगी थी। उसे सास का अस्तित्व बोझ लगता था। धीरे धीरे उसने रमा देवी के लिए घर में जुल्म की चक्की चला दी। सुबह होते ही सुनीता अपनी सास को उठाकर घर के कोने में पटक देती। तेरे लिए न अन्न है न पानी, जब तक मैं कहूं तू हिलेगी भी नहीं। सुनीता चीखती। रमा देवी बेबस थी। कभी कभी भूख से बेहाल होकर वह चुपके से रसोई में कुछ खाने जाती, लेकिन सुनीता ने वहां ताला लगवा दिया था। कुत्तों से भी बदतर हाल कर दूंगी तेरा, वह रमा देवी को पीटते हुए कहती। रमा देवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब सुरेश फोन करता तो सुनीता झूठ बोल देती। माँ ठीक है, आराम कर रही है, लेकिन हकीकत में रात होते ही सुनीता लाठी लेकर अपनी सास को पीटती। उनकी खाल पर नीले नीले निशान बन जाते। कभी कभी वह रमा देवी को ठंडे फर्श पर ही सोने के लिए छोड़ देती। उनके पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं जाता। एक रात रमा देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन सुनीता ने कोई परवाह नहीं की। मरने का नाटक मत कर, उठ और पानी भर ला। यह कहते हुए सुनीता ने रमा देवी को घसीटकर बाहर फेंक दिया। बेचारी बूढ़ी माँ जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। अचानक पड़ोस की एक महिला ने यह सब देख लिया। वह चिल्लाई, अरे कोई बचाओ, बहू अपनी सास को मार रही है। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। किसी ने सुरेश को फोन किया और किसी ने पुलिस को बुला लिया। जब सुरेश घर पहुंचा तो अपनी मां की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पुलिस ने सुनीता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अफसोस, यह बहुत देर हो चुकी थी। रमा देवी की बेबस आत्मा जुल्म सहते सहते इस दुनिया से जा चुकी थी। जब गांव वालों ने रमा देवी की चिता को जलते हुए देखा तो हर कोई कांप उठा। ऐसी बहू किसी को न मिले जिसने अपनी सास के साथ ये दरिंदगी की। लोग सुनीता को कोस रहे थे। रमा देवी की दर्दनाक मौत के बाद सुरेश ने सुनीता को माफ कर दिया, यह सोचकर कि शायद वह बदल जाएगी। लेकिन सुनीता की क्रूरता अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। उसे अपनी सास की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब वह और बेखौफ हो गई थी। रमा देवी की मौत के बाद गांव की कुछ बूढ़ी औरतें सुनीता के घर आती और कहती, बेटी, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, जो तूने किया वो बहुत बुरा था। लेकिन सुनीता तो शैतान बन चुकी थी। वह उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाती और कहती, बूढ़ी औरतें तो सिर्फ मरने के लिए होती हैं। ज्यादा सहानुभूति मत दिखाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। धीरे धीरे गांव में खौफ फैलने लगा। अब कोई भी बूढ़ी औरत सुनीता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। रात होते ही सुनीता के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। एक दिन गांव की ही एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी कहते थे, सुनीता के घर आई। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, अपने पापों का प्रायश्चित कर, नहीं तो बुरा अंजाम होगा। सुनीता को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और दादी को खींचकर रसोई में ले गई। वहां उसने गरम तेल उठाया और धीरे धीरे बूढ़ी दादी के हाथों पर डालने लगी। दादी चीख उठी, लेकिन सुनीता ने उनकी चीखों को दबाने के लिए उनका मुंह कसकर पकड़ लिया। अब तू मुझे सबक सिखाएगी? उसने फुफकारते हुए कहा। दादी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे गांव में औरतें और बच्चे भी सुनीता से डरने लगे। कोई उसके घर के पास नहीं जाता था। उसके आसपास अजीब सा सन्नाटा रहने लगा था। लोग उसके रास्ते में पड़ने से भी कतराते। अब सुनीता का मन और भी क्रूर चीजें करने लगा। उसने घर में एक अंधेरा कमरा बना लिया, जहां वह छोटे जानवरों पर अत्याचार करती। कभी वह किसी कुत्ते की पूंछ जलाती, कभी किसी बिल्ली की आंखें निकालने की कोशिश करती। अब गांव वाले समझ चुके थे कि यह औरत इंसान नहीं, राक्षसी बन चुकी है।
लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि सुरेश अब भी अपनी पत्नी की सच्चाई से अंधा था। मेरी पत्नी निर्दोष है। मेरी माँ की मौत तो बीमारी से हुई थी। वह सबको कहता एक दिन गांव में बिजली चली गई। अंधेरे में सुनीता अपने कमरे में बैठी थी। तभी अचानक तूने जो किया, उसका अंजाम अब तुझे ही भुगतना पड़ेगा। कमरे में किसी औरत की धीमी डरावनी आवाज गूंजी। सुनीता ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसा रही हो। अब तेरा वक्त आ गया है। और फिर उस रात पूरे गांव ने सुनीता के घर से उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनी। उस रात सुनीता की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। लोग सहमे हुए थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा तो सुनीता अपने कमरे में अकेली थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही वहशीपन झलक रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेश शहर से लौटा। उसने सुनीता से पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? सुनीता ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस गांव के लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। तुम्हें पता है, वे मुझसे नफरत करते हैं और झूठे इल्जाम लगाते हैं। सुरेश अब भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया और गांव वालों से झगड़ने लगा। मेरी पत्नी मासूम है, आप लोग उसे बदनाम करना बंद करें। गांव वालों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरेश पर कोई असर नहीं हुआ। अब सुनीता को लगने लगा कि कोई उसे रोक नहीं सकता। उसकी निर्दयता और बढ़ने लगी। उसने अपनी काम वाली बाई गौरी को भी पीटना शुरू कर दिया। तूने ये बर्तन ठीक से नहीं धोए, देख कैसे साफ करना होता है। कहते हुए सुनीता ने उबलता हुआ पानी गौरी के हाथ पर गिरा दिया। गौरी चीख उठी, लेकिन सुनीता के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। अब गांव की औरतें भी सुनीता के खिलाफ बोलने से डरने लगीं। लोग सोच रहे थे कि अगर हमने सुनीता के खिलाफ कुछ कहा तो कहीं यह हमारे साथ भी वैसा ही न करे। गांव के बुजुर्गों ने एक गुप्त बैठक बुलाई। अब बहुत हो गया, इस औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा, मुखिया ने गुस्से में कहा। सबने मिलकर एक योजना बनाई। हम इसे ऐसे फंसाएंगे कि सुरेश को भी इसकी असली सच्चाई दिख जाए। अब गांव वाले हर समय सुनीता पर नजर रखने लगे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब काकी कहते थे, ने सुनीता के घर जाकर कुछ खाने के लिए मांगा। ये सब गांव वालों की योजना का हिस्सा था। बेटा, भूख लगी है, रोटी दे दे, काकी ने कांपती आवाज में कहा। सुनीता ने गुस्से में कहा, बूढ़ी औरतें भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जा यहां से। लेकिन काकी नहीं हटी। गुस्से में सुनीता ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और पास रखे बेलन से उनकी पीठ पर वार कर दिया। काकी दर्द से कराह उठी। ठीक उसी समय सुरेश दरवाजे पर खड़ा था। उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। सुरेश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सुनीता, ये तुम क्या कर रही हो? उसने चीखते हुए पूछा। सुनीता चौंक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि गांव के बाकी लोग भी आ गए। सबने उसे घेर लिया। गांव के मुखिया ने कहा, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है बहू। आज पूरे गांव ने तेरी सच्चाई देख ली। सुरेश अब सुनीता की असली हैवानियत समझ चुका था। मैं इतने सालों से तुम्हारा बचाव करता रहा और तुम मेरी ही मां की कातिल निकली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वालों ने सुनीता को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तब भी वह चिल्ला रही थी, मैं वापस आऊंगी, सबको देख लूंगी। लेकिन अब कोई उसकी बातों से नहीं डरा। गांव वालों ने चैन की सांस ली। रमा देवी की आत्मा को अब शांति मिली थी। सुरेश ने अपनी मां की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया, लेकिन गांव वालों ने उसे समझाया, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, पर कम से कम तूने अपनी आंखें खोल ली। अब गांव में कोई भी बुजुर्ग भूखा नहीं सोता था, कोई जुल्म का शिकार नहीं होता था, और सुनीता वह सलाखों के पीछे अपने ही पापों की सजा भुगत रही थी। यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि भगवान के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव।